अच्छा, दोहा पीस डील है, 29 फेब को हुई थी। अभी 29 फेब जो गुजरी है उस पर उसकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? थर्ड एनिवर्सरी। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, अब इसमें आपको दो चीजें भी याद हो गई, तीन चीजें, कि पीस डील कब साइन हुई थी? 29 फेब को। इसकी 2023 में कौन सी एनिवर्सरी है? थर्ड। और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने काबुल कब विजिट किया? 22 फेब 2023 को। इस उन्होंने कोई एनिवर्सरी मनाने के लिए नहीं गए थे। वो टीटीपी जो है उनके लिए बात करने गए थे अफगानिस्तान से, कि वो अपनी एक्टिविटीज या जो वो सपोर्ट कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको वो रोकें। एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने दोहा डील जो है वो साइन की थी। वो ख्वाजा आसिफ से इस मीटिंग में मिले थे। अच्छा, एक दिन हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे मैं आपसे उसी फाइल के करंट अफेयर से क्वेश्चनिंग करूंगी। सेकंड है कि करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? शहजाद अता इलाही। शहजाद अता इलाही। अच्छा, ये कोशिश करेंगे साथ साथ हम हु इज हु पाकिस्तान में कौन से अभी पोजीशन कौन है। अटॉर्नी जनरल का पूछता है कि शहजाद अता इलाही है, क्योंकि वो 2 फेब 2023 पर वो अटॉर्नी जनरल बने हैं। और ये 2022 से ये पोस्ट जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की वैकेंट थी। और उससे पहले कब थे वो? इश्तर आसिफ और सौफ अली जब उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो अक्टूबर 2022 से लेकर वो फेब 2 तक ये सीट जो है वो खाली रही थी। अब कौन है? शहजाद अता इलाही। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान कौन से रैंक पर है? 7। टॉप कौन कर रहा है पावर के हिसाब से? तो यूएसए टॉपर है, और रशिया सेकंड पर है, चाइना थर्ड, और 7 नंबर पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो किस दिन उनकी फौत हो गए थे, या पासेस अवे ऑन विच डेट? 5 फेब। और वो कहाँ पर उनकी डेथ हुई है? दुबई में। एज क्या है? 79। और वो कब पैदा हुए थे? पाकिस्तान की आजादी से पहले, 1943, दिल्ली में। अब दूसरा है कि विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड। अच्छा, ये अल कसा फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है सऊदी अरेबिया के बीच में। अल कसा फोर्स, इसको अगर आप नाम से ही देख लें तो ये फोर्थ एडिशन है। और ये कहाँ पर हुई थी? मिलिट्री कॉलेज ऑफ रिसलपुर। तो ये आपसे प्लेस पूछ सकते हैं कि अल कसा किस सिटी में हुई थी? रिसलपुर में या रिसालपुर में? किन दो कंट्रीज, पाकिस्तान ने कौन सी कंट्री के साथ जो है वो अलकसा जो है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज की थी? वो सऊदी अरेबिया है। और वो कब हुई थी? फेब 2023 में। हमारी 17 को ये एंड हुई थी। फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन ओनली बस कहाँ पर लॉन्च की गई है? अच्छा, नसीम शाह जो है वो ऑनरी डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस रैंक इन द प्रोविंस ऑफ, अच्छा बलूचिस्तान का आपको से बीएसपी अगर पूछते हैं तो वो नसीम शाह हैं। वो फास्ट बॉलर। अच्छा, नसीम शाह आपने देखा होगा अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था। जी।
तो डीएसपी हैं, अब वो डीएसपी बन गए, रैंक उन्होंने ऑन 4 Feb 2023 में। अच्छा, अमजद इस्लाम कौन सी डेट पर जो है वो, पाकिस्तान के एक पोइट हैं अमजद इस्लाम, उनकी डेथ हो गई 10 Feb को, और कॉज क्या था? हार्ट अटैक। इसमें कुछ समझाने की चीज नहीं है तो ये बता रही हूँ, तभी दुआ पी स्टील में समझाने का था तो वो समझा दिया। करंट आईजी ऑफ केपी के कौन से हैं? अख्तर हयात। आज मैं यहाँ से पढ़ूंगी, कल आप घर पे पढ़ेंगे, और कल जो, कल नहीं मंडे को जो क्लास होगी, तो यही जो एमसीक्यूज इसमें है वो मैं आपसे पूछूंगी कि ये करंट आईजी कौन सा है। इंटरनेशनली रिनोन्ड आर्टिस्ट ज़िया मोहिउद्दीन डाइड ऑन विच डेट? 13 Feb। इस डेट को ना हम बदल सकते हैं, ना इसमें कुछ समझा सकते हैं। इन Feb 2023 फर्स्ट एवर गर्ल लिटरेरी फेस्टिवल नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखे ना, फर्स्ट एवर गर्ल्स का नॉर्थ वजीरिस्तान में कोई फेस्टिवल हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये आप डेट भी याद कर लें कि Feb 12 से लेके 17 तक उनका जो फेस्टिवल चला था, और कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ वजीरिस्तान में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, कोविड 19 पेंडेमिक में कितने यूथ को, ये आइडियली पढ़ेंगे इसको, इस आइडियल का मतलब क्या होता है? Well, इसका मतलब होता है कि नकारा जो था ना, सुस्त बना दिया उनको, आलसी बना दिया कि अब हम काम नहीं करेंगे। वो मतलब अपने काम वाम छोड़कर अब काम से वजह मिल गई उनको। तो वो 1.6 मिलियन नौजवान हैं, वो कोविड की वजह से काम से दूर हो गए हैं। अच्छा, विच पॉलिटिकल पार्टी वन बाय इलेक्शन ऑफ राजनपुर हेल्ड इन 26 Feb 2023? कौन सी पार्टी जो है वो राजनपुर में जीती है? वो है पीटीआई। ये इतने कल मंडे तक आप याद कर लेंगे या आगे पढ़ूं? मैम आगे पर। नेम ऑफ फर्स्ट फीमेल आई एआईजी ऑफ केपीके पुलिस? आयशा गुल। आयशा गुल फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हैं जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ केपी पुलिस में है। अच्छा, मोस्टली जो मैंने नाम देखे हैं ना, तो फीमेल जज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आयशा हैं, और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो भी आयशा हैं, तो ये आयशा नाम ज्यादा है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? अब्दुल वली खान कक्कर। ये कौन सी पार्टी से हैं? बीएनपी बेंगल। और ये कब से बलूचिस्तान के गवर्नर हैं? मार्च 2023 से। ये अभी हुए हैं, रिसेंट। करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर कोर्ट इज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी। हु इज लाइक फर्स्ट सेनेटर ऑफ गुरदीप सिंह? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्योंकि ये फर्स्ट 6 सेनेटर ऑफ पाकिस्तान हुए हैं, तो ये गुरदीप सिंह है। और ये तहरीक इंसाफ पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सिक्योर किए हैं 103 वोट इन द हाउस, जहाँ पर 145 टोटल जो है वो जमात जमात उलमा उलमा इस्लाम फजल रहमान कैंडिडेट जो है रंजीत सिंह ने सिक्योर्ड किए। और रंजीत सिंह ने कितने? सिर्फ 25 वोट्स हासिल किए, और आसिफ भट्टी ने 12 वोट, और सबसे ज्यादा गुरदीप सिंह ने। अच्छा, पाकिस्तान की 2022 तक जो बजट थी, अभी 23 to 24 जो बजट आएगी वो भी देखेंगे हम। अभी वो पिछली बजट हमारी है 8.4
के ट्रिलियन, उससे हुआ तो कुछ भी नहीं पर बजट है हमारे पास। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022? 9th नंबर पे पाकिस्तान आर्मी आती है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? यूएस की, रशिया की सेकंड, चाइना थर्ड और इंडिया फोर्थ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। एक और फाइल है फैब की, मंडे को यही एमसीक्यूज होंगी और फिर ट्यूसडे को हम दूसरी करेंगे फैब की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट जो एज अ पाकिस्तानी जो हमें डे हमेशा याद रखनी, डे 5th फैब। 5th फैब को कश्मीर डे हो जाएगा। ठीक है, तभी सबसे टॉप पर मैंने वही रखा। 2nd फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4th फेब को वर्ल्ड कैंसर डे। और 4th फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। 6th फेब को इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। और 10th फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 13 को वर्ल्ड रेडियो डे। 20 को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अच्छा, 5th फेब को कौन सा डे है? कश्मीर डे। 2nd फेब को हमारा है वेटलैंड डे। और 4th को है कैंसर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन फर्टिलिटी। अच्छा, कैन ये डे तो कम पूछते हैं पर कैंसर डे पूछ लेते हैं और वेटलैंड डे भी आना चाहिए। ये तीनों डे अभी याद कर लें। 5th को है फेब, हमारा 5th फेब कश्मीर डे। 2nd फेब वेटलैंड डे, कैंसर डे। पिंक कलर का इसमें इनका होता है, पिंक बन के सब। पिंक इनका होता है कि पिंक थीम जो है वो रखते हैं कैंसर का। 6th फेब ये भी डे पूछते हैं, जीरो टॉलरेंस का भी, पल्सेस डे भी पूछा जाता है, रेडियो डे भी, और सोशल डे ऑफ जस्टिस भी, और मदर लैंग्वेज डे। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज ही मैंने लिखे हैं। उसके अलावा तो जो डेज थे वो मुझे ऐसे एज सच काम के नहीं लगे। अगर आपको ज्यादा याद करने हैं तो आप ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल किसी को? नो मैम। 8 बजे से लेकर डेली जो है वो 9:30 तक क्लास चलेगी। 1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है। और इंग्लिश, वर्ल्ड मैप और करंटली हम करंट अफेयर, ये तीनों चीजें साथ में चलेंगे। और मैम टेस्ट कब होगा? मंडे को। इस मंडे को नहीं होगा, नेक्स्ट मंडे को, क्योंकि इस मंडे को तो आपने इतना कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैडम ये क्लासेस कब से स्टार्ट हुई हैं? कल से। कल से स्टार्ट। तो कल मैंने बेसिक ऑफ वर्ल्ड मैप भी पढ़ाया था, वो मैंने रिपीट कर दिया था आज दोबारा। और कोई सवाल? जी मैम, मैंने एक पूछना था कि जनरल सेंसिबिलिटी उसकी कहेंगी? नहीं, अच्छा। मैंने कोर्स आउटलाइन कल पूरी समझाई थी पर आप नहीं थे क्लास में। जी। मैंने आउटलाइन जो है वो शेयर भी कर दी थी कि ये पूरे सब्जेक्ट के हम कौन कौन से कोर्स जो हैं टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है।
और मैंने ये लिखे हैं फर्स्ट मंथ, ये जो हमारा फर्स्ट मंथ चल रहा है उसमें हम कौन कौन सी चीजें करेंगे। 10 बुक है, 5 इडियम्स पर डे करेंगे, वर्ल्ड मैप कंप्लीट करना है, पाकिस्तान ज्योग्राफी करनी है, हिस्ट्री करनी है 712 से 1857 तक, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ईडीएस में हम यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और 300 ईडीएस के एमसीक्यूज करेंगे, और करंट अफेयर फेब, जनवरी और मार्च के करेंगे। इस वीक जो अपकमिंग वीक है, फ्राइडे तक आपको सिर्फ फैब चलाना है, और अगर फैब के आपको सारे एमसीक्यूज याद हो गए तो हम मार्च के करेंगे। क्योंकि देखिए, ये मेरा जो मकसद है इस क्लास का, ये नहीं है कि मैं एक लेक्चर डिलीवर करूं, आपने सुना, मैंने बंद कर दिया, उसके बाद आपको आए ना आए, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। ये चीजें नहीं करनी है। मेरा मोटिव यही है कि अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट है तो जो चीजें उसको नहीं आ रही वो याद हो, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में फैब के पूरे करंट अफेयर हम पूरे याद कर लें। अगर आपको पहले याद हो गए तो हम मार्च स्टार्ट कर देंगे, वरना 6 डेज में आपको करंट अफेयर तो इंशाल्लाह फेब के याद ही हो जाएंगे, जब मैं रोज रोज रिपीट करके बताऊंगी आपको। बाकी टॉपिक हमारा आगे बढ़ता जाएगा। वर्ल्ड मैप का आज हमने पैसिफिक किया है, मंडे को इंशाल्लाह अटलांटिक और इंडियन ओशन कर लेंगे। जी ठीक है। मैम कल भी क्लास होगी? नहीं, कल संडे है। ओके मैम। जी। ये ये पूरी वीक में होती होती रहेंगी ना, मतलब जी देखिए, फ्राइडे सैटरडे? जी बिल्कुल कल अगर आप आउटलाइन आपने देखी हो तो मैंने बताया 24 लेक्चर्स होंगे, 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक। 15 लेक्चर्स में हम वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान ज्योग्राफी कवर करेंगे। 4 लेक्चर्स हमारे इस्लामियात और ईडीएस पर होंगे, 4 दिन हम इस्लामियात और ईडीएस करेंगे, और 4 लेक्चर में हम हिस्ट्री कवर करेंगे, 4 दिन हमारे होंगे हिस्ट्री पर, और 4 वीकली टेस्ट होंगे, मतलब हर मंडे को हमारा टेस्ट होगा, और जब मंथ का एंड आएगा 1 मॉक होगा आपका इन पूरे टॉपिक्स का जो हमने मंथ में पढ़े हैं। फिर सेकेंड मंथ के भी मैंने टॉपिक्स लिखे और उनकी डिटेल्स भी लिखी कि 11 लेक्चर्स में हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर करेंगे, 4 लेक्चर्स में हम मैथ करेंगे, 4 लेक्चर इस्लामियात और ईडीएस है सेकेंड मंथ में, फिर हिस्ट्री है, फिर कंप्यूटर और टेस्ट है। तो आप एक बार ये आउटलाइन जो है ना जरूर देख लीजिएगा, आपको फिर सवाल नहीं होगा कोई भी। जी जी ठीक है, थैंक यू। जी। और कोई सवाल? जी सब क्लियर है। मैम ठीक है फिर ठीक है, क्लास। फिर मीटिंग एंड कर दें हम। हम्म। अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।